उन दोनों ताइयों को लड़वा कर अपने आप को पीछे कर लेती है। अब इन दोनों ताइयों के बीच में एक नई जंग शुरू हो जाती है। शहज़ादा अदरीस के सामने बड़ी डिमांड रख देती है और बार बार अदरीस को मजबूर करने की कोशिश करती है और कहती है कि आप किसी भी तरीके से जहां से इस औरत को निकाल दें। लेकिन औरत ये भी सारे के सारे प्रूफ शहज़ादा बेगम के सामने रख देती। अब अरूज की नेक्स्ट एपिसोड में चाल क्या होने वाली, ये किस तरीके से अदरीस को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करेगी और शहज़ादा को भी इस घर से निकालेगी, क्या अरूज इस मकसद में कामयाब हो पाएगी। जिस हिसाब से अरूज ने अदरीस की दूसरी बीवी को लाकर खड़ा कर दिया तो जहां पर शहज़ादा बुरे तरीके से फंस जाती है और अदरीस भी जहां पर शर्मिंदा होता है। वो आकर सारी की सारी बातें बताना शुरू कर देती है और कहती है कि अदरीस मेरा हस्बैंड है और ये जो बच्चा है ये अदरीस का है। जब शहज़ादा बेगम ये बातें सुनती है ना तो जहां पर बड़ी परेशान हो जाती है। अरूज जब ये सारा का सारा सीन देखती है, उसने एक काम करना था, उसने वो काम कर दिया। उसके बाद ये अपने कमरे में चली जाती है अपनी माँ के पास। तो जहाँ पर शहज़ादा और उस बेगम के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। शहज़ादा कहती है कि आप जो ये बातें कह रही हैं आपके पास क्या प्रूफ है। तो आगे से वो औरत जवाब देती है और कहती है कि इससे ज़्यादा या इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि ये मेरा हस्बैंड है और ये जो बच्चा है ये अदरीस का है और मेरे पास निकाह नामा भी है। अगर आप चाहती हैं तो आपको मैं निकाह नामा भी दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर जब शहज़ादा ये बातें सुनती है तो वो उससे चुप लग जाती है, खामोश हो जाती है। शहज़ादा आगे से तंज़िए तौर पर वार भी करती है और कहती है कि आपने मेरे घर के ऊपर दावा करने की कोशिश की है, मेरे घर के ऊपर प्रेशर डालना चाहती थी, इसी वजह से आपने सब कुछ किया। तो आगे से वो औरत कहती है कि मुझे जो अदरीस ने ये बोला था कि बहुत जल्दी मैं उस औरत को तलाक दे दूंगा शहज़ादा को और उसके बाद आपको हमेशा के लिए इस घर में लेकर आऊँगा। इसी वजह से मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं मजबूर होकर यहाँ पर आ गई हूँ। ये वाले जब शहज़ादा सुनती है तो वो अदरीस की तरफ देखना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर अदरीस अपने आप को किसी तरीके से निकालने के लिए कोई बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। शहज़ादा गुस्से से लाल पीली हो जाती है कि भाई आज अदरीस एक दफ़ा आ जाए, मैं इसके साथ बातें करती हूँ कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि इसने इस तरह की बातें की हैं। लगता है कि अदरीस शहज़ादा के सामने ये झूठ भी बोले, उसे मना करने की कोशिश भी करे कि भाई ये सब कुछ झूठ है, जो औरत ऐसी बातें कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कि अदरीस इस औरत के पास दूसरी बीवी के पास भी जाए, उसे समझाने की कोशिश करे कि आप शहज़ादा के सामने ये बात करें, जैसे माहौल ठंडा होगा तो उसके बाद आपकी सारी की सारी मैं मुरादें पूरी कर दूंगा। इन दोनों के बीच में हर वक्त झगड़ा चलता है, दोनों ताइयों के बीच में। जो अरूज लेकर आती है अपनी दूसरी ताई को भी, हर वक्त घर के अंदर बड़ा तमाशा खड़ा होता है। तो महरीन इस मामले पे बड़ी परेशान होती है और ये चाहती है अरूज के पास और जाकर बात करती है और कहती है कि आपने जो गेम डाल दिया ना अब इसका क्या होगा, इसका आगे जाकर मुझे बुरे असरात नजर आ रहे हैं, हर वक्त इस घर के अंदर तमाशा खड़ा होगा। तो आगे से अरूज जवाब देती है और कहती है कि जो कुछ अदरीस साहब ने किया है तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए ना, उसे इस बात का पता तो चलना चाहिए कि आखिरकार उसने इतनी बड़ी हरकत की क्यों है। ये सब कुछ अदरीस की वजह से हुआ है, हम सब कुछ देखते रहेंगे, आप परेशान ना हो, कुछ ना कुछ इसका जो रिजल्ट होगा वो जरूर निकलेगा। अब अदरीस के ऊपर सारा का सारा प्रेशर है क्योंकि दोनों बीवी इसके पास जाती हैं और हर बीवी की अपनी अपनी डिमांड होती है। तो इस मामले पे अदरीस फंस जाता है। इसके पास इतनी जायदाद भी नहीं है, इसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये अपनी दूसरी बीवी को दे और इसे समझाए और कहे कि आप यहाँ से चली जाए। लेकिन वो भी इनकार कर देती है, वो भी नहीं चाहती। वो भी अदरीस के सामने यही बात करती है कि भाई जब तक आप मुझे ये सारी की सारी जायदाद से मुझे हिस्सा नहीं देंगे उतने तक मैं इस घर से कभी किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगी। अदरीस दूसरी बीवी को साइड पे करता है, उसके साथ प्यार से बात करता है, समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। आप अरूज को नहीं समझती, वो इस घर के ऊपर कब्जा करना चाहती है, फिर से अपनी जायदाद को हासिल करना चाहती है, इसी वजह से सब कुछ कर रही है। आप चली जाएं, बाद में मैं आपके पास आऊँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे हालात ठीक होंगे तो आपकी सारी बातें मैं मान जाऊँगा। लेकिन औरत वो इनकार करती है और हो सकता है कि ये अदरीस की जगह पर बात भी मान जाए, लेकिन पीछे से शहज़ादा आती है और शहज़ादा सारी की सारी बातें सुन
सुन लेती है। अब शायस्ता को भी 100% यकीन हो सकता है, तो वो अदरीस को इनकार कर देती है और कहती है कि आज के बाद ये कहीं पर नहीं जाएगी, इस घर के अंदर रहेगी। ये सब कुछ पहले क्लियर होगा, लेन देन होगा और उसके बाद आप फैसला करेंगे आपने करना क्या है। शायस्ता का टारगेट यही हो सकता है, वो यही बात कर सकती है अदरीस के सामने कि भाई आपने जो कुछ किया है, अब बस आप बड़ा फैसला करें कि आपने करना क्या है, मुझे रखना है या इस औरत को रखना है। आप बड़ा फैसला करें, मुझे तलाक देनी है या इस औरत को तलाक देनी है। उसके बाद मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं होगा, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करें, मैं आपको नहीं रोकूंगी। तो अदरीस इस जगह पर फंस सकता है और वो शायस्ता की तरफ कोई इस तरह की बड़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि शायस्ता को एहसास तो होना है ना, अभी वो अपने गरूर में है, अभी भी इस बात को उसे घमंड है कि भाई कभी किसी भी सूरत में अदरीस मुझे नहीं छोड़ सकता। और अरूज बेचारी इन दोनों को लड़वाती है, इन दोनों का आपस में मसला खड़ा हो जाता है, क्योंकि अरूज चाहती है कि भाई इन दोनों के आपस में जंग शुरू होगी। इस घर के अंदर जब तक आग नहीं लगेगी तुझे हमें सुकून से नहीं रहने देंगे, अब इस घर के अंदर आग लग चुकी है तुझे हमें सुकून से रहने भी देंगे और मैं अपना काम भी कर पाऊंगी। और अरूज इसी तरीके से सुलेमान को समझाने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि ये किसी हद तक इस मकसद में कामयाब भी हो जाए। इसकी सुलेमान बात मानना शुरू कर दे और कहे कि ठीक है आप सच्ची हैं, आप जो कुछ भी कह रही हैं आपकी बात में मानने के लिए तैयार हूं। यही मौका है अरूज के पास, इसी मौके का अरूज फायदा उठा सकती है और अदरीस को मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। अब अदरीस फंसा जा रहा है, उसने जिस हिसाब से किसी के लिए गलत सोचा तो अब ऐसा ऐसा इसके साथ वो गलत होता जा रहा है। इसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार किया क्या जाए, किसी से इस मुश्किल से निकला जा सके, लेकिन इसके लिए हर रोज वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ सकता है। जो कुछ शायस्ता ने इस औरत को रोकने की कोशिश की है और अदरीस को मना किया कि आप इसे इस घर से ना निकालें, तो जहां पर शायस्ता की क्या चाल हो सकती है, क्या अदरीस साहब शायस्ता को तलाक देगा या उस दूसरी बीवी को तलाक दे देगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।